मार्जिन roughly 2% के आसपास का मार्जिन का फेवरेबल इम्पैक्ट इसलिए भी आया था कि हमारी जो इन्वेंट्री है नॉर्मल लेवल से काफी ऊपर थी। जब एक दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो उससे कम इन्वेंट्री की जो सेल होनी थी वो नहीं हो पाई, उसकी वजह से भी थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था मार्जिन पे लास्ट क्वार्टर में। बट उसको अगर इग्नोर भी कर दें तो बैलेंस भी जो मार्जिन है वो काफी हाई लेवल पे थे, और हमें लगता है आगे वाली जो मार्जिन के परसेंटेज हैं वो मेंटेन रहेंगी और मे भी अगले साल में वो बेटर होने की उम्मीद है। तो इस टाइम भी काफी फोकस जो है कंपनी का वो कॉस्ट कैश पे ही है, लिक्विडिटी पे है, तो ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग एरिया रहेंगे। तो आई थिंक इस टाइम फोकस कोई मार्केट शेयर के लिए कोई नहीं होगा। आई थिंक विल बी मोर कॉस्ट ऑफ कैश भी लिक्विड रहे, सस्टेन रहे, सर्वाइव करने इस एनवायरमेंट में और एक्चुअली मार्जिन को बदल इम्प्रूव कर सके। बट मार्जिन इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होगी जब आप नॉर्मल सिचुएशन में पहुंचेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि Q1 में जिसमें कि लॉकडाउन पीरियड में ऑलमोस्ट 50-40-60 डेज तक कंपनी ने परफॉर्म ही नहीं किया और बंद रहा, उस केस में डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा नेगेटिव मार्जिन पे। बट गोइंग फॉरवर्ड जब भी हम नॉर्मल सिचुएशन में पहुंचते हैं हमें उम्मीद है कि मार्जिन इससे बेहतर ही दिखाई देंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने बातचीत करी नंबर्स को लेकर, मार्जिन्स को लेकर और एग्री सेगमेंट को लेकर। मिस्टर वरदान, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। लौटते हैं बाजार की तरफ। 9258 निफ्टी का स्तर इस वक्त, और प्रेशर पॉइंट्स मार्केट के लिए अगर आप देखें बैंक रहे हैं। एक बार प्लीज अगर आप देखें जरा आप बैंक निफ्टी लेके आइए और जरा PSU बैंक बास्केट लेके आइए, कैनरा बैंक डे लो पर, और कुछ स्टॉक्स जो कि डे लो की तरफ कह सकते हुए UPL, वोल्टास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, UPL एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स का कोलैप्स होना शायद थोड़ा सा पेनफुल है इस मार्केट के लिए। अंकित दिल्ली से है अपना प्रश्न पूछने के लिए। अंकित गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछें अपना। सर मैंने रिलायंस में 1624.6 की कॉल ली है। गुड मॉर्निंग 29.47 की क्वांटिटी के हिसाब से, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? 1624 की कॉल, ओके 1624 की कॉल है। और आपने ये एक ही कॉल ली कि आपका प्रश्न में मेरे ख्याल से मल्टीपल लॉट्स थे, अगर मैं सही हूं तो अंकित? ओके चलिए, मैं आपके इसी स्ट्राइक पे प्रश्न ले लेता हूँ। 1624 की कॉल ऑप्शन करीब करीब आपने ली है 29 पे, 7 लॉट हैं आपके पास। एक बात है, अगर आप देखें जाए, एक तो मैं टिप्पणी करने से पहले यहाँ पर एक्सटेंडेड डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि CNBC आवाज़ जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है, लेकिन जिस प्रकार से इवेंट लाइंड अप थे मैं उसको थोड़ा सा रीड करना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा मोमेंटम था फेसबुक डील के बाद, उसके बाद एक डील, दूसरी डील, राइट्स इशू पूरा हो जाना, उसके बाद अमूमन स्टॉक जो होता है ना एक कूलिंग ऑफ पीरियड में चला जाता है जय। लेकिन आप इसकी कूलिंग ऑफ अप्रोच को भी देखिए, कूलिंग ऑफ में भी ये 20 डेमा को तोड़ नहीं रहा है, हार्डली कल 10 डेमा के नीचे स्लिप किया था। अब इनके इस ट्रेड पर इन्हें कमिटेड रहना चाहिए या फिर किसी स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, कमिटेड रहें इस स्टॉक पे? मैं कहूँगा वीरेंद्र जी, देखिए जहाँ तक इसमें एक सपोर्ट है, मैं कहूँगा सपोर्ट तो बनकर आ रहा है 1350 के आसपास, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप देखें तो दोनों ही 200 डेमा और 50 डेमा एग्जैक्ट और जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा, उसे तोड़ना मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा। और अगर ये क्रॉस ओवर होते हुए नज़र आ गया हमें यही महीने में 50 डेमा 200 डेमा, तो जो हमें लास्ट मंथ में एक मैं कहूँगा वीरेंद्र जी डेथ क्रॉस ओवर देखने मिला था, इसमें गोल्डन क्रॉस ओवर देखने मिल जाएगा रिलायंस में। तो मैं कहूँगा पोजिशनल पर्सपेक्टिव अभी तो आधा महीना बाकी है, और मैं कहूँगा 1350 के आसपास का सपोर्ट एकदम एक निर्णायक लेवल रहेगा रिलायंस में। अगर वो होल्ड कर गया तो वहाँ से फिर से रिबाउंड, अगर वो टूटा तो इट कुड बी अ फेलियर। तो 350 के लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, पोजिशनली आई थिंक वही लेवल बनकर आ रहा है। ओके, मेरे पास जो इस वक्त कॉलर्स के क्रम खड़े हुए हैं उसके मुताबिक अब हमारे साथ अगले दर्शक हैं सुभाष बेंगलुरु से। मैं उनका प्रश्न ले लेता हूं मैसेज के जरिए, और इनके पास ICICI बैंक का 4 लॉट बाय है कॉल 340 की स्ट्राइक। अब ICICI बैंक लेके आइए। सुभाष जी, पिछले 10 दिन के बाजार के पेन में अगर सबसे बड़ा कोई अगर आप देखें स्टॉक रहा है तो वो है ICICI बैंक, एंड स्पेशली जो इनके लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स थे उसके बाद ये एक कोलैप्सिंग मोड में है, और मेरे को नहीं मालूम कि इसका बेस कहाँ बनेगा। लेकिन बात है इनके ट्रेड की, 4 लॉट 340 की कॉल। अच्छी बात है कि ये बहुत आउट ऑफ मनी नहीं गए जाए।
जो कि एटलीस्ट एक रीजनेबल स्टॉप लॉस को प्लेस करने के लिए इनको मददगार साबित होगा। आपकी राय क्या है? मेरे को नहीं मालूम इसका प्रीमियम कितना है, मैं कुछ देर में निकाल लूंगा मैं, लेकिन जय, अगर ये इस पूरे 320 के जोन को वॉलेट कर दे जहां पे सबसे बड़े पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे? आई थिंक अगर देखिए 320 का लेवल जैसे वीरेंद्र जी आपने कहा, वो अगर टूटता है तो डेफिनेटली मैं भी वही डेटा देख रहा था। इनफैक्ट जब आप इसका जिक्र कर रहे थे, और मैं भी वही देख रहा था कि कहीं ना कहीं वहीं पे एक अच्छा खासा हमें ओपन इंटरेस्ट देखने मिल रहा है पुट साइड पर। वो लेवल टूटता है तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 8 से 9% तक का फॉल हमें देखने मिल सकता है। कहने का मतलब ये कि नेक्स्ट लेवल आ रहा है 300 का। सो वो होल्ड कर रहा है तो बाउंस की उम्मीद है। अगर 300 का लेवल टूटा तो डेफिनेटली 300 तक के लेवल गोइंग फॉरवर्ड देखने मिलेंगे। ओके, चलिए जय, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सर, उम्मीद है आपको अपने आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर एक अच्छा व्यू मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जय। कोई डिस्क्लोजर आपका यहाँ पर? बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो स्टॉक्स हमने आज रेकमेंड किए हैं, जिस पर हमने चर्चा की है, उसमें से एक भी स्टॉक मेरे या मेरे फैमिली मेंबर्स के पोर्टफोलियो में नहीं है। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर रेड्डीज इस वक्त डे हाई पर है, तो फार्मा में कुछ ग्रीन शूट्स हैं, लेकिन सेल, बीईएल, रामको सीमेंट्स, मन्नापुरम, मदरसन सुमी, बीपीसीएल, एनएमडीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छा करते हुए इस वक्त। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले फिर वही बात जो रोज बरोज आपसे मैं करता हूं और करनी जरूरी भी है, और वो है सीएनबीसी आवास और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वो खास मुहिम में इन्फॉर्म इन्वेस्टर। जी हाँ, मैं पिछले कुछ सेशन से अगर आप देखें केवाईसी को लेकर बात कर रहा हूँ। दरअसल अमूमन होता यह है कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ सिग्नेचर्स तो जब किसी डॉक्यूमेंट्स करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे मिस हो जाते हैं, और उसी के लिए आपको कभी मेल्स आते हैं, कभी मैसेज आते हैं कि अपना केवाईसी को पूरा करिए। केवाईसी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, आपका जितना भी निवेश किसी म्यूचुअल फंड में है या फिर आपने शेयर लिए हुए हैं, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, आपके पास बैंक अकाउंट है, उससे आपका एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, एक जो जुड़ाव है, वो एक सही और एक पूरे केवाईसी के जरिए ही होता है। तो जब भी कोई ऐसा मैसेज मिले या मेल मिले, तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के जरिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, पैन नंबर हो, उसके जरिए अपने केवाईसी को पूरा करें, ताकि आपको आपके निवेश के संबंध में सही जानकारी वक्त पर मिल जाए, बाय पोस्ट या फिर मेल्स के जरिए या फिर मैसेज के जरिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।